रेडी 3, 2, 1 शुरू। इन ब्रैकेट पिछले सप्ताह शिव का रेतस गंगा में पहुंचाने के लिए ब्रह्मा के सुझाव पर देवताओं ने अग्निदेव को खोजना आरंभ किया। विराम। अग्निदेव जल से निकलकर अश्वत्थ वृक्ष में और फिर समी वृक्ष में छिप गए। विराम। आखिर मेंढक, हाथी और तोते के सहयोग से देवताओं ने अग्निदेव को खोज निकाला, जिसके लिए उन प्राणियों को शाप भी मिला। विराम। परंतु अग्निदेव ने शिव का रेतस गंगा तक पहुंचाने के लिए एक शर्त रख दी। अब आगे ब्रैकेट क्लोज पैरा। कैसी शर्त? प्रश्नवाचक। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा। विराम। अग्निदेव ने उत्तर दिया, आप तो जानते ही है कि मुझे महर्षि भृगु ने सर्वभक्षी होने का शाप दिया था, जबकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। विराम। मैं भृगु के शाप से नाराज होकर छिप गया था। विराम। आपने मुझे खोज निकाला। विराम। यह भी इसलिए हुआ कि आपको तारकासुर के वध के लिए मेरी आवश्यकता है। विराम। परंतु मैं यह कार्य तभी करूँगा जब भृगु के शाप का प्रभाव दूर होगा और मुझे मेरी पवित्रता वापस मिल जाएगी। विराम। अग्निदेव निर्दोष थे। विराम। इसलिए उनकी मांग उचित थी, किंतु उसे पूरा करना कठिन था। विराम। इस तरह की समस्याओं का समाधान केवल ब्रह्मा कर सकते थे। विराम। अग्निदेव समेत सब देवता फिर से ब्रह्मा के पास पहुँचे। विराम। अग्निदेव ने तारकासुर वध में सहयोग देने के लिए ब्रह्मा को अपनी शर्त बताई। विराम। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं महर्षि भृगु के शाप को पूरी तरह नहीं काट सकता, लेकिन संशोधित अवश्य कर सकता हूँ। विराम। अग्निदेव विस्मयबोधक चिन्ह। मैं अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आपको वरदान देता हूँ कि भृगु का शाप केवल आपके अपान भाग तक सीमित रहेगा, यानी आपका केवल निचला भाग सर्वभक्षी होगा। विराम। पैरा। आपके ऊपरी भाग की ज्वाला सदैव पवित्र और सात्विक रहेगी। विराम। आप फिर से यज्ञ का हविष्य स्वीकार करके देवताओं एवं पितरों को पहुंचा सकेंगे। विराम। आपकी सुचिता पर कोई कलंक नहीं आएगा। विराम। इस वरदान से अग्निदेव संतुष्ट हो गए। विराम। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया और समस्त देवताओं को लेकर शिव का रेतस लेने कैलाश पहुंच गए। विराम। फिर उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को सारी घटना सुनाई। विराम। हालांकि पार्वती अब भी प्रसन्न नहीं थी, किंतु तारकासुर से देवलोक की रक्षा करना भी आवश्यक था। विराम। आखिर भगवान शिव ने लंबे समय से अपना स्कंदित इन ब्रैकेट एकत्रित ब्रैकेट क्लोज रेतस अग्निदेव को सौंप दिया। विराम। उसे लेकर अग्निदेव तत्काल देवी गंगा के पास पहुँचे और उन्होंने शिव का ओजपूर्ण तेजस गंगा को सौंप दिया। विराम। गंगा के लिए भी शिव का तेजस धारण करना सरल नहीं था। विराम। परंतु देवी गंगा ने बहुत कष्ट सहकर भी शिव का रेतस संभाला और उसे अपने भीतर बढ़ने दिया। विराम। उचित समय पर गंगा से 6 मुख वाले एक अद्भुत और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। विराम।
देवताओं ने उस शिशु का पालन पोषण करने के लिए कृतिकाओं को नियुक्त किया। विराम। कृतिकाओं द्वारा पालित होने के कारण वह बालक कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ। विराम। शिव के स्कंदित तेज से उत्पन्न उस बालक का एक नाम स्कंद भी है। विराम। आखिर कार्तिकेय बड़ा हुआ और उसने भीषण युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। विराम। देवराज इंद्र को बहुत समय से अपने लिए एक कुशल सेनापति की तलाश थी। विराम। उन्होंने यह कार्य कार्तिकेय को सौंप दिया। विराम। इस तरह अग्निदेव के सहयोग से तारकासुर का वध भी हो गया और देवताओं को कार्तिकेय के रूप में एक योग्य सेनापति भी मिल गया। विराम। अग्निदेव की महिमा विचित्र है। विराम। एक ओर उन्होंने तारकासुर के वध में सहयोग दिया तो दूसरी ओर वह स्वयं एक क्रूर असुर के जन्म का कारण बन गए। विस्मयबोधक चिन्ह। बहुत पुरानी बात है। विराम। दक्ष की एक पुत्री थी। विराम। उसका नाम दन्नु था। विराम। जिस तरह अदिति ने आदित्यों को और दीति ने दैत्यों को जन्म दिया, उसी तरह दन्नु के पुत्र दानव कहलाए। विराम। दन्नु के 2 दानव पुत्र थे, रंभ और करम्ब। विराम। वे दोनों ही बड़े क्रूर थे। विराम। परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। विराम। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय किया। विराम। करम्ब ने नदी में डूबकर और रंभ ने अग्नि के सामने खड़ा रहकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। विराम। देवता जानते थे कि रंभ और करम्ब की तपस्या यदि सफल हो गई तो उनसे होने वाले पुत्र संसार में और अधिक अनाचार फैलाएंगे। विराम। इसलिए देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। विराम। उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और नदी में उतरकर चुपचाप करम्ब का पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी के नीचे ले गए। विराम। करम्ब ने बहुत संघर्ष किया किंतु वह शक्तिशाली मगर रूपी इंद्र के जबड़े से स्वयं को छुड़ा नहीं सका और मारा गया। विराम। रंभ को जब अपने भाई करम्ब की मृत्यु का समाचार मिला तो वह इतना निराश हो गया कि उसने अपना मस्तक काटकर अग्नि में चढ़ा देना चाहा। विराम। रंभ ने हाथ में पकड़ी तलवार को जैसे ही अपनी गर्दन पर रखा, उसके सामने अग्निदेव प्रकट हो गए। विराम। रंभ। विस्मयबोधक चिन्ह। यह क्या मूर्खता कर रहे हो? प्रश्नवाचक पैरा। अग्निदेव ने कहा। विराम। हे देव। विस्मयबोधक चिन्ह। रंभ उदास स्वर में बोला, मेरे भाई करम्ब को तपस्या के दौरान मगरमच्छ ने मार डाला। विराम। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। विराम। उसकी मृत्यु के बाद मैं जीवित रहकर क्या करूँगा? इसलिए मैं भी प्राण त्याग देना चाहता हूँ। विराम। परंतु क्या तुम यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्निदेव ने पूछा। विराम। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही था, रंभ ने उत्तर दिया। विराम। तो फिर आत्महत्या जैसा अधम कार्य क्यों करना चाहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्निदेव ने पलटकर पूछा। विराम। रंभ सोच में पड़ गया। विराम। फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने अग्निदेव से प्रश्न किया। विराम। अग्निदेव ने कुछ सोचकर कहा। रंभ, मैं तो केवल तुम्हें
आत्महत्या करने से रोकना चाहता था विराम, परंतु मुझे तुम पर दया आ रही है विराम। तुम मुझसे कोई वर मांग लो, विस्मयबोधक चिन्ह स्टॉप।